नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जवल क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे, पिछली कक्षा में तो मैंने पढ़ा था हरियाणा का भूगोलिक संरचना, हरियाणा की भूगोलिक संरचना, और आज हम उसमें कुछ पार्ट्स और देखते हैं। सबसे पहले तो एक हमने देखना था एरिया, हरियाणा का क्षेत्रफल। एरिया मित्रों है 44,212 स्क्वायर किलोमीटर। एक प्रश्न तो ये है यहाँ से, और एक प्रश्न और यहाँ से पूछा जाता है हरियाणा के कितने राज्यों से सीमा लगती है हरियाणा की। ये प्रश्न ये पूछा जाता है कि हरियाणा के कितनी स्टेट्स लगती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, कितनी स्टेट्स लगती है। तो हरियाणा की स्टेट्स लगती है 5 और केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं 2। ठीक है, कई लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि स्टेट्स तो 6 लगती है, दिल्ली को माने तो 6 लगती है, चंडीगढ़ को माने तो 7, लेकिन नहीं, सही जवाब इसका स्टेट 5 लगती है और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो 2 लगते हैं। इसमें देखते हैं स्टेट्स कौन सी लगती है 5। एक तो आपका हो गया राजस्थान नंबर 1 पर, जिसके साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगती है हमारी। 1 नंबर पर राजस्थान, दूसरे पर पंजाब, तीसरे पर उत्तर प्रदेश और चौथे पर आपका हिमाचल प्रदेश। जिले भी आप देख सकते हैं यहाँ से किन किन जिलों की सीमाएं लगती है। और 5वां हो गया आपका, ये देखिए यहाँ पर छोटा सा यमुनानगर के साथ लगता है 5वीं स्टेट लगती है उत्तराखंड। ठीक है, तो देखिए राजस्थान के कौन कौन से जिले लगते हैं। एक तो सिरसा, राजस्थान के साथ लगता है एक सिरसा हमारा, एक लगता है सिरसा। 2 नंबर लगता है फतेहाबाद, 3 लगता है हिसार, 4 लगता है भिवानी और 5वां लगता है महेंद्रगढ़ और 6वां लगता है रेवाड़ी और गुड़गांवा यहाँ नहीं लगता है। गुड़गांवा का रेवाड़ी पार्ट आ गया। ठीक है, और 7वां का पार्ट है आपका नू, इसका नाम नू हो गया है मित्रों। यहाँ पर इसको काट देते हैं, यहाँ पर नू लिख देते हैं, नू। ये जिले लगते हैं 7। ये 7 डिस्ट्रिक्ट हमारे लगते हैं राजस्थान के साथ। यूपी के साथ हमारे कौन कौन से लगते हैं, देखिए यूपी के साथ हमारा लगता है यमुनानगर, 1 नंबर पर यमुनानगर। माफ कीजिएगा मित्रों, ये थोड़ा ज़्यादा डार्क हो गया। यमुनानगर 1, एक नंबर पर हमारा यमुनानगर, दूसरे नंबर पर हमारा करनाल, तीसरे पर पानीपत और चौथे पर सोनीपत और 5वें पर फरीदाबाद और 6 पर पलवल और 7वां ये नू दोनों के लगता है 7 ये। तो उत्तर प्रदेश के कितने जिले लगते हैं हमारे, उत्तर प्रदेश के 7 डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, 7 डिस्ट्रिक्ट्स उत्तर प्रदेश के हमारे लगते हैं। ठीक है, पंजाब के साथ देखिए, पंजाब के साथ कौन कौन से लगते हैं। पंजाब के साथ एक तो हमारा सिरसा हो गया, दूसरा फतेहाबाद, तीसरा जींद, चौथा कैथल, 5वां कुरुक्षेत्र, 6वां अंबाला और 7वां पंचकुला। और उत्तराखंड के एकमात्र जिला लगता है हमारा यमुनानगर। उत्तराखंड के एकमात्र डिस्ट्रिक्ट, 1 डिस्ट्रिक्ट ओनली, कौन सा लगता है, यमुनानगर। तो ये जिले हैं, उत्तर प्रदेश के 7 जिले लगते हैं और राजस्थान के हमारे लगते हैं आपके 7 जिले, पंजाब के भी 7 और हिमाचल प्रदेश के देखिए कौन कौन से लगते हैं। हिमाचल प्रदेश के हमारा लगता है एक तो पंचकुला, हिमाचल प्रदेश का लगता है एक पंचकुला और दूसरा लगता है आपका अंबाला और तीसरा लगता है यमुनानगर। हिमाचल प्रदेश के कितने जिले लगते हैं, 3 जिले। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से जो सीमा बनाते हैं। और चंडीगढ़ से एकमात्र बनाता है हमारा, चंडीगढ़ से हमारा एकमात्र जो जिला लगता है वो है पंचकुला। चंडीगढ़ से एकमात्र जिला लगता है हमारा पंचकुला, एक जिला सिर्फ पंचकुला। ठीक है, और दिल्ली से देखिए कौन कौन से लगते हैं। दिल्ली से हमारा लगता है एक सोनीपत, दिल्ली से एक सोनीपत, दूसरा झज्जर, तीसरा गुरुग्राम और चौथा फरीदाबाद। ये 4 जिले हमारे लगते हैं दिल्ली के साथ।
दिल्ली के साथ कितने लगते हैं? 4। दिल्ली के साथ लगते हैं 4 जिले। ठीक है, ये क्लियर है सबको। और स्टेट सिर्फ 2 है, स्टेट 5 है और यूटी 2 है। 2 लगती है यूटी 2 कौन कौन सी है? एक तो चंडीगढ़ और एक दिल्ली, इसलिए इसका आंसर 5 है। स्टेट जो पूछते हैं 5। ठीक है, दिल्ली को, चंडीगढ़ तो केंद्र शासित प्रदेश है ही, दिल्ली भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसको हम राज्य में, हरियाणा हमारा सीएससी नहीं मानता है, दिल्ली को नहीं मानता है, चंडीगढ़ तो खैर है ही नहीं, लेकिन दिल्ली अर्ध राज्य है वैसे, पर मानते नहीं है इसको। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके अंदर हरियाणा की नदियाँ। ये क्लियर है सबको? इसमें किसी को डाउट तो नहीं कोई? इसको इरेज कर देते हैं और इसके बाद पढ़ते हैं हरियाणा की नदियाँ। इसको इरेज कर देते हैं। 2 मिनट रुकिएगा मित्रों, आप इतने देखिए, आप मैप तैयार करिए इतने। आप रफ कॉपी में हरियाणा का एक मैप बनाइए। अगर आपके पास मैप नहीं है तो आप एक मैप बनाइए। मैप में हम नदियों को भरेंगे। मैं भी आपके सामने नदियों को भरूंगा अभी। हरियाणा की नदियां, आज हम उत्तरी हरियाणा की जो नदियां हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे यमुना नदी। हरियाणा की नदियां, ठीक है मित्रों, सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं आज यमुना नदी। उत्तर हरियाणा की नदियां डिस्कस कर रहे हैं और उसमें हम सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं यमुना नदी। यमुना नदी, माँ यमुना जो है वो आपके निकलती है, उत्तराखंड का एक रीजन है यमुनोत्री, है ना, यमुनोत्री से निकलती है। उत्तराखंड का एक क्षेत्र यमुनोत्री, यहाँ पर यमुनोत्री ले लीजिए आप। यमुनोत्री से निकलती है, यहाँ से यमुनोत्री से होती हुई यहाँ एंटर करती है ये यमुनानगर, और यमुनानगर में और यहाँ से सीमा बनाती हुई ये नदी यहाँ से आगे बढ़ती है। ये नदी सीमा है हमारी और उत्तर प्रदेश की। और उसके बाद फरीदाबाद, और फरीदाबाद से होते हुए ये आपके यूपी में चली जाती है। और जहाँ से ये प्रवेश करती है, ये क्या है यहाँ पर, उसको बोलते हैं हम कालेसर। कालेसर से प्रवेश करती है हरियाणा में। ये जो क्षेत्र है ये आपका क्षेत्र है कालेसर। कालेसर वन्य जीव अभयारण्य, कालेसर यमुनानगर, यहाँ से। ठीक है, तो इसके बाद देखिए जब ये कालेसर में एंटर करती है तो यहाँ पर इसका आपका है O2 बैराज। यहाँ पर है आपका O2 बैराज, सॉरी बोल रहा हूँ, हथनीकुंड बैराज, माफ़ कीजिएगा। यहाँ पर हथनीकुंड बैराज है। आज 2-3 वीडियो बना ली और अपलोड नहीं हो पाई, उसके कारण थोड़ा सा ध्यान हो गया। तीसरी बार ये वीडियो बना रहा हूँ मित्रों, उसमें वॉइस का प्रॉब्लम हो गया था, ऑडियो नहीं आ रहा था क्लियर। ठीक है, तो ये आपका जो है हथनीकुंड बैराज है। हथनीकुंड बैराज से आपके हथनीकुंड बैराज से 2 नहरें निकाली गई है। इसको मैं शॉर्ट में ले देता हूँ। ये हथनीकुंड बैराज है, ठीक है, यहाँ से 2 नहरें निकाली गई है। एक तो हमारी एक नहर ऐसे निकाली गई है, यहाँ पर आती है, यहाँ पर आके हमारा ओखल, इसको बोलते हैं हम ईस्ट, और एक नहर यहाँ से निकाली गई है, इसको बोलते हैं ईस्ट यमुना कैनाल, और इसको बोलते हैं वेस्ट यमुना कैनाल। इसको बोलते हैं वेस्ट यमुना कैनाल, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है मित्रों, यहाँ पर आता है आपका ओखला बैराज दिल्ली में। ये है ओखला बैराज, ओखला बैराज। ओखला बैराज से एक नहर निकाली गई है गुड़गांव कैनाल, इसको बोलते हैं गुड़गांव कैनाल, और एक नहर यहाँ से निकाली गई है, इसको बोलते हैं आगरा कैनाल। ये आपकी यूपी में जाती है, फिर फरीदाबाद से होती हुई ये जो नदी आपकी है, नहर जो है, ये आगरा कैनाल। आगरा कैनाल मुख्य तौर पर फरीदाबाद में सिंचाई करती है, और जो गुड़गांव कैनाल है, गुरुग्राम कैनाल है, वो झज्जर
और गुड़गांव और रेवाड़ी में आपकी सिंचाई इससे होती है। और इसका कुछ पानी यहाँ पर आपका जो नू है हमारा, नू में जाता है, कुछ पानी इसका नू में जाता है, नू। और जो आपका आगरा कैनाल है उसका पानी आपका जाता है फरीदाबाद और पलवल में। ठीक है मित्रों, क्लियर है। यहाँ से यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है। बंदरपुंज नाम की एक चोटी है, वहाँ पर गढ़वाल का ही क्षेत्र है, ये उत्तराखंड में है इसका उद्गम स्थल, वहाँ से निकलती है। और कालेसर नामक जो हमारा वन्य जीव अभयारण्य है वहाँ से प्रवेश करती है यमुनानगर जिले में। और उसके आगे O2 बैराज बना, अपना हथनीकुंड बैराज बनाया हुआ है। हथनीकुंड बैराज से हमें दो नहरें निकाली गई है, वेस्ट यमुना कैनाल और ईस्ट यमुना कैनाल। और वेस्ट यमुना कैनाल जो है उसकी सिंचाई होती है यमुनानगर में, और कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, इन जिलों में इस नहर से सिंचाई की जाती है। और यहाँ पर आके ओखला में ओखला बैराज है, और ओखला बैराज दिल्ली में है। और दिल्ली से ओखला बैराज से दो नहरें निकाली गई है, एक तो आपकी गुड़गांव कैनाल, गुरुग्राम कैनाल, और दूसरी आगरा कैनाल। आगरा कैनाल से फरीदाबाद और पलवल जिलों में सिंचाई की जाती है, और गुड़गांव कैनाल से आपके झज्जर, गुड़गांव, गुरुग्राम, रेवाड़ी और नूह में सिंचाई की जाती है। ठीक है मित्रों, इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। अगली नदी जो हमारी है, अगली नदी बहुत ही हमारी फेमस और प्रसिद्ध नदी है, घग्गर नदी बनाते हैं। घग्गर नदी देखिए हिमाचल में एक यहाँ पर जगह है, हिमाचल में एक जगह है, यहाँ पर हमारा जो कालका है, यहाँ हमारा कालका है। कालका के पास एक जगह है डगशाई, डगशाई जो जगह है ये हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में है। सोलन जिला हिमाचल प्रदेश, वहाँ से डगशाई से ये नहर निकलती है, नदी निकलती है। और ये नदी जो है पंचकुला से, यहाँ से होते हुए सेंट्रल से पंचकुला, डेराबसी, लालडू, यहाँ से होते हुए अम्बाला और फिर पंजाब में एंटर करती है, और फिर वापस हरियाणा में एंटर करती है। और यहाँ से एंटर करते करते ये नदी यहाँ से होते हुए कुरुक्षेत्र का कुछ पार्ट कैथल से वापस पंजाब में आती है। और कैथल से वापस आते आते ये फतेहाबाद से होते फिर पंजाब में एंटर करती है। और बिल्कुल सिरसा शहर के पास से, बिल्कुल सिरसा शहर के बारों बार ये नदी निकलती है, और यहाँ पर एलनाबाद आती है। एलनाबाद के बाद ये नदी यहाँ पहुँचती है हनुमानगढ़, राजस्थान के हनुमानगढ़ में पहुँचती है। हनुमानगढ़ से पहुँचते ही पीलीबंगा आती है, पीलीबंगा से सूरतगढ़ से आगे ये निकलती हुई यहाँ तक चली जाती है। ये कहाँ तक जाती है ये भी पूछ लिया जाता है कई बार। ये नदी यहाँ पर पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास, पाकिस्तान में एक फोर्ट अब्बास नाम की जगह है, वहाँ जाकर ये समाप्त होती है। ज़्यादा पानी में यहाँ तक पहुँचती है, जब ज़्यादा बरसात होती है तो ये नदी फोर्ट अब्बास, पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक पहुँच जाती है। वरना ये नदी जो हमारा हनुमानगढ़ है, राजस्थान का हनुमानगढ़ और पीलीबंगा, यहाँ पर आके जो रेगिस्तान में आके लुप्त हो जाती है। और यहाँ पर हमारा एलनाबाद के पास ही ये पूछा जाता है परीक्षा में बहुत बार, O2 बैराज सिरसा में, यहाँ पर एक O2 नाम की जगह है मित्रों, यहाँ पर O2 बैराज है इस नदी के ऊपर। O2 बैराज ये सिरसा में पड़ता है, हमारा सिरसा जिले में। ये पूछा जाता है कई बार O2 बैराज कहाँ है और कौन सी नदी पर है। ये हरियाणा से काफ़ी बार पूछा जा चुका है, आपको बता रहा हूँ। O2 यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद हमारी एक और प्रसिद्ध नदी लेते हैं, मारकंडा हमारी एक प्रसिद्ध नदी है। मारकंडा देखिए हिमाचल प्रदेश में एक जगह का नाम है धरतीधर। हिमाचल प्रदेश में एक धरतीधर जगह के नाम की जगह है। धरतीधर से ये नहर निकलती है, नदी निकलती है, माफ कीजिएगा। धरतीधर से ये निकलते हुए कुरुक्षेत्र से होती हुई ये नदी आपकी जो मारकंडा है आपकी घग्गर में मिल जाती है। ये नदी है आपकी मारकंडा, इस नदी का नाम है मारकंडा।
मारकंडा नदी आपकी निकलती है मित्रों, यहाँ लिख लीजिएगा, थोड़ी स्पेस कम है। यहाँ पर धरतीधर नाम की जगह है, धरतीधर से निकलती हुई अम्बाला में ये एंटर करती है। अम्बाला में यहाँ एक जगह है काला अम्ब से यहाँ पर एंटर करती है। ये जो एंटर है ये काला अम्ब है, इसलिए मैंने इसको नदी को भी काले पेन से बनाया है। काला अम्ब एक जगह है अम्बाला में, वहाँ से हरियाणा में एंटर करती है और अम्बाला, कुरुक्षेत्रा और कैथल में होती हुई ये नदी मारकंडा से मिल जाती है। थोड़ी इवन पहले ही मिल जाती है कि जो बनाया है इसमें, ठीक है। उसके बाद हमारा अगली एक और हमारी फेमस नदी है, उसको बोलते हैं टांगरी। टांगरी के लिए मैं अलग पेन ले लेता हूँ, टांगरी के लिए ये वाला पेन ले लेते हैं। टांगरी एक नदी है मित्रों, टांगरी एक नदी जो है वो हमारी मोरनी पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पर हमारी मोरनी की पहाड़ियाँ हैं, मोरनी की पहाड़ियाँ पंचकुला में हैं और यहाँ से ये निकलती है। मोरनी की पहाड़ियों से निकलती हुई ये नदी हमारी टांगरी नदी हमारे यहाँ पर आकर मारकंडा में मिल जाती है। कुरुक्षेत्रा से थोड़ा सा आगे निकल के ये पेहवा के नज़दीक टांगरी नदी यहाँ मिल जाती है। और ये टांगरी नदी का एक विशेष बात ये है, टांगरी जो नदी है, टांगरी एक मात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम स्थल हरियाणा में है। टांगरी एक मात्र ऐसी नदी है जिसका ओरिजिनेशन जो है, ओरिजिनेशन या उद्गम स्थल कहाँ है, हरियाणा में है। एकमात्र ऐसी नदी है पूरी हरियाणा में, जितनी भी नदियाँ हम पढ़ेंगे उसमें एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम स्थल हरियाणा में है। और ये कहाँ पर है, मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है और टांगरी नदी में जाकर मिल जाती है। उसके बाद हम एक और हमारी महान पवित्र नदी माँ सरस्वती के नाम से विख्यात, इसके लिए मैं पेन ले लेता हूँ। एक नदी है मित्रों माँ सरस्वती के नाम से, माँ सरस्वती, जो आदि बद्री से निकलती है। आदि बद्री से निकलती हुई ये नदी आपके इसी नदी मारकंडा में आके मिल जाती है। और ये आप यह कह सकते हैं आप ये भी कह सकते हैं कि मारकंडा और टांगरी सरस्वती नदी में मिल जाती है। और यही नदी आके पहले मित्रों यही नदी घग्गर में मिल जाती है और इस घग्गर को आप घग्गर हाकरा नदी भी कहा जाता है। इस नदी का नाम घग्गर हाकरा भी है और घग्गर हाकरा सभ्यता भी है जो है वो इस नदी के आसपास फलीभूत हुई थी। तो ये नदी आपकी सरस्वती नदी है जो आप देख रहे हैं मेजेंटा कलर में, ये आपकी सरस्वती नदी है, माँ सरस्वती नदी है। सरस्वती नदी है और सरस्वती नदी की उद्गम स्थल यहाँ पर है आपका आदि बद्री। आदि बद्री यमुनानगर में है और इसका उद्गम स्थल माना जाता है। और एक नदी और है मित्रों यहाँ पर, चोटांग नदी। चोटांग जो नदी है वो यमुनानगर से निकलती है। चोटांग नदी एक ज़्यादा बड़ी नदी नहीं है, कि बरसाती नदी है सिर्फ। और चोटांग नदी यहाँ से बहती हुई यहाँ कुरुक्षेत्रा जिला में ज़्यादा इसका प्रवाह क्षेत्र है, कुरुक्षेत्रा और यमुनानगर में। चोटांग नदी यहाँ से निकलती है और यमुनानगर से निकलती है चोटांग नदी और हमारी सरस्वती नदी में आज जाके मिल जाती है। ये जो नदी मैंने बनाई है ये है चोटांग नदी, चोटांग या चोतांग, ठीक है, इसे कहा जाता है चोटांग। ये स्पेलिंग आती है हरियाणा एसएससी के पेपर में, मैं लिख देता हूँ। ये जो नदी है ये आगे आकर इस नदी में मिल जाती है, सरस्वती नदी में मिल जाती है। और यहाँ पर यमुनानगर में कई छोटी मोटी और भी नदियाँ हैं मित्रों, सोंबा, पथराला, बूढ़ी, ऐसे छोटे छोटे नाले हैं यहाँ पर। छोटे छोटे नाले कहेंगे इन्हें क्योंकि बरसात के समय पानी आता है। ये नदियाँ भी कुछ आप याद रख लीजिएगा। ये सोंबा पथराला लिख देता हूँ मैं, सोंबा पथराला। ओहो मित्रों माफ़ कीजिएगा, यहाँ से थोड़ा सा ये स्क्रीन हिल गई, ठीक है। सोंबा पथराला और आपकी बूढ़ी, छोटी छोटी नदियाँ, ये इतनी महत्वपूर्ण तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। बूढ़ी, सोंबा, पथराला और बूढ़ी, ये छोटी छोटी नदियाँ हैं। यमुना की सहायक नदी है। यमुनानगर में छोटे छोटे नाले हैं एक्चुअली, ये वो यहाँ से ऐसे ऐसे मिलते रहते हैं यहाँ पर, बिल्कुल, ठीक
ठीक है। तो ये सोबा, पथराला, बूढ़ी तीनों यमुनानगर जिले में है और यमुना की सहायक नदियाँ हैं। तो यहाँ से हो गया हमारा टांगरी हो गई, मारकंडा हो गई, सरस्वती हो गई और चौटांग नदी हो गई और हमारी आपकी घग्गर नदी हो गई। ठीक है मित्रों, सबको क्लियर है। और एक बात और मैं बता दूं आपको, ये जो मारकंडा नदी है, ये जो मारकंडा नदी है, इसी नदी का नाम ये आपका अरुणा है। इसी नदी को अरुणा कहा जाता है। और ये अरुणा जो तीर्थ है आपका, ये देखिए मारकंडा नदी आ रही है। मारकंडा नदी आपकी यहाँ पर जो पेहवा है, यहाँ पर जो एक क्षेत्र है पेहवा, कुरुक्षेत्र और आपके अंबाला हाईवे के ऊपर एक क्षेत्र है पेहवा। पेहवा, इस क्षेत्र में इस नदी को अरुणा कहा जाता है। और अरुणाय तीर्थ ये भी पूछा जाता है, अरुणाय तीर्थ कहाँ पर है? अरुणाय तीर्थ जो है वो भी आपका पेहवा में है। और अरुणा नदी भी इस नदी मारकंडा नदी को कहा जाता है। और ये जो हमारा कुरुक्षेत्र से थोड़ा सा आगे निकलकर ये नदी कैथल जिले में आकर मिल जाती है। ये बरसात के ऊपर निर्भर करता है, कई बार ये पेवा से थोड़ी सी आगे निकलकर ही यहाँ मिल जाती है कैथल में। ठीक है मित्रों, तो यहाँ से आपको चीज़ें क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं कोई? तो अगली जो साउथ हरियाणा की जो नदियाँ हैं वो हम अगली कक्षा में डिस्कस करेंगे। साउथ हरियाणा की जो नदियाँ हैं उनको हम अगले मैप में लेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी काफ़ी डिटेल हो गई है। ठीक है, साउथ हरियाणा के लिए आप देखिएगा पार्ट 2। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मित्रों, नया चैनल बनाया है, बिल्कुल आप लोगों के लिए बनाया है, ताकि कोरोना में कुछ हम भी कुछ कर सकें, हमारा भी कुछ टाइम पास हो और आप लोगों को एक उच्च शिक्षा आपको दी जा सके, जो हमारा ज्ञान है उसको आपको बांटा जा सके। और आपका कोई सुझाव हो, कुछ गलती आपको लगे तो कमेंट में ज़रूर रखिएगा। ठीक है मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और आपका प्यार देखकर ही, आपके कमेंट से हमें एप्रिशिएशन मिलता है, अप्रिशिएट होते हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है हमें। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत।